A block of mass m attached to a massless spring is performed oscillatory motion of amplitude a on a frictionless horizontal plane. If the half of the mass of the block break off when it passes through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system becomes. तो यहाँ पे अगर बात करें स्प्रिंग मास सिस्टम है ऐसे, तो ये क्या करता है, मास एम है के है, तो जो ये क्या करता है एसएचएम, ये मीन पोजीशन है, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल जीरो, लेफ्ट और राइट पे काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल मैक्सिमम। तो इस केस में टोटल एनर्जी अगर देखें तो टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर, किसी भी पोजीशन की देख लो। यहाँ पे अगर देखोगे टोटल एनर्जी तो काइनेटिक मैक्सिमम है और पोटेंशियल क्या है, जीरो, और जब यहाँ पे होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम है और काइनेटिक क्या है, जीरो, और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। तो इस केस में पहले इनिशियल ये मान लो कितने एम्पलीट्यूड था इसका ए, तो इस केस में यहाँ की और यहाँ की टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दो, या फिर आप लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक ही किसमें कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब इस केस में अब सेकंड एम्पलीट्यूड मान लो ए डैश हो गया, कितना हो गया, ए डैश, मास हाफ कर दिया, तो हम काइनेटिक एनर्जी को 1/2 इंटू में मास हाफ कर दिया m/2 v स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर को हाफ के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इंटू में हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू ये ए डैश होगा, हाफ के ए डैश का स्क्वायर, हाफ के से हाफ के कैंसिल, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश का स्क्वायर, तो ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए बाय √2 के बराबर, तो यानी कि एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ए ऑप्शन करेक्ट होगा।